क्या आपको पता है मस्जिद नबवी और मस्जिद हरम के अलावा कुछ और मस्जिदें हैं जिनका अलग पहचान है? ऐसी ही एक मस्जिद सऊदी अरब के मदीना में है, मस्जिद कुबा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ हिजरत करने के बाद सबसे पहला मस्जिद बनाई, मस्जिद कुबा। एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जब मदीना वालों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुख जाहिर किया था कि मक्का वाले कितने खुशकिस्मत हैं, वो जब भी चाहें उमराह कर सकते हैं, हम मदीना रहते हैं, हम क्या करें? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मस्जिद कुबा में 2 रकात नफल नमाज पढ़ी उसको एक उमराह का सवाब मिल जाएगा। इस मस्जिद के बारे में अल्लाह ने कुरान शरीफ में बताया है कि यह मस्जिद जो पहले ही दिन से तकवा के ऊपर फाउंडेशन करके बनाई गई है। अल्लाह हम सबको कम से कम जिंदगी में एक बार मस्जिद कुबा में नफल नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सभी नीचे कमेंट करो आमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये जंग खत्म हुई ना तो 70 मुसलमान शहीद हुए थे। उनमें ये हजूर के सबसे जो पहली मज़ार है ना, ये हजूर के लाडले चचा हजरत अमीर हमजा की 69 साहबा की लाशें मिली थी, मगर इनकी लाश नहीं मिलती थी। हजूर ने साहबा को 3 मरतबा भेजा तलाश करो, मगर उन्होंने कहा हजूर लाश नहीं मिलती। मौला अली फरमाते हैं हजूर खुद गए, सैयदा ज़ारा फरमाती हैं मैं साथ थी। जब नबी पाक पहुंचे और इस पहाड़ी के उस तरफ बाग है, ये पीछे एक नजर आता है, वहां पर लाशों के ढेर में लाश थी और 12 टुकड़े थे हजरत अमीर हमजा। दोनों हाथ कटे हुए थे, दोनों पाँव कटे थे, दोनों आंखें निकली हुई थी, कान कटे हुए थे, दोनों होंठ कटे हुए थे, नाक कटी हुई थी, सीना चाक था, कलेजा बाहर निकला हुआ था। रसूलुल्लाह ने जब ये हाल देखा तो रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू जारी हो गए। हजूर ने फरमाया चाचा तूने चाचा होने का हक अदा कर दिया है, मैं मोहम्मद गवाही देता हूँ अंता सैयद शुहदा, तू कुल शहीदों का सरदार है। नबी पाक। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मस्जिद कुबा मस्जिद और उसके बाद जंग उहद का पहाड़ और वो कब्रस्तान जहाँ सहाबा का मकबरा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब ज़ियारत करने के बाद जो है तो हम आ गए मस्जिद नबी में। और ये देखिए मस्जिद नबी का जो खूबसूरत मंज़र, माशाल्लाह क्या कहने, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है, अंदर से लाजवाब। और यहाँ पर बैठकर कुरान शरीफ की तिलावत कर कर बहुत सुकून मिलता है दिल को। और अभी सब लोग बैठे हैं फ़जर के इंतज़ार में, अभी जस्ट फ़जर होने वाली है, तो फ़जर के बाद इंशाअल्लाह हम नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज के बाद जो है तो हम लोग चलेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जन्नतुल बकी। तो देखिए फ़जर के बाद ये हम फ़जर पढ़ के निकल चुके हैं और इंशाअल्लाह जाएंगे हम यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर और जन्नतुल बकी की आपको हम सैर करवाते हैं। तो ये देखिए बाहर का मंज़र माशाअल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए हम जैसे ही निकले वहाँ से, तो यहाँ पर तो जन्नतुल बकी में जाने के लिए लाइन माशाअल्लाह अरे पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा पब्लिक रहती है सुबह सुबह। और ये जो है तो हर टाइम नहीं खुला रहता है, ये फ़जर के बाद और असर के बाद, फ़जर के बाद और असर के बाद जो है तो लाइन लगाना पड़ता है। और लाइन लगाने के बाद जो है तो ये भीड़ देखिए, अब इसी भीड़ के साथ साथ धीरे धीरे चलने के बाद हमको कब्रों की ज़ियारत देखना नसीब होती है। और वो जन्नतुल बकी की खुशबू, मिट्टी की खुशबू, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आती है। और सुकून तो इतना मिलता है दोस्तों कि दिल करता है बिंदास, जो बोलते हैं ना कि जन्नतुल बकी को देखो तो मर जाने का जी चाहता है, तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है तो बहुत सुकून महसूस होता है। और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, जो भीड़ है, ये देखो कहाँ से कहाँ तक के है। ये कब्रिस्तान मेरे हिसाब से फिर भी तकरीबन 2 किलोमीटर के अंदर में है ये, तो फिर भी आप देखिए कि मतलब कहाँ से कहाँ तक के पब्लिक है। मेरे पीछे से हम लोग कहाँ से आ रहे हैं और कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि चलो थोड़ी दूर दूर पर पब्लिक है, कंटिन्यू पब्लिक जो है तो हुजूम के हुजूम में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए पब्लिक आपको दिखाई दे रही है और रोज़ा भी आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिखाई दे रहा है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत मंज़र है। और कबूतरों का भी सुबह सुबह जो है तो कुछ लोग दाने लेकर आते हैं, मकई के, बाजरे के, इसके दाने लाते हैं और डालते हैं कबूतरों को भी, उनका भी रिज़्क़ अल्लाह ने यहीं पे रखा है। लेकिन एक बात है दोस्तों कि साफ़ सफाई के बारे में जन्नतुल बकी वाकई में हकीकत में
بہت اچھی ہے، کیونکہ صاف صفائی کا یہاں بہت خیال رکھا جاتا ہے. یہاں پر کیڑے کٹکول کوئی ایسی چیز تم کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی. اس کے بعد ہم لوگ جو ہے تو جنت البقیع سے نکلے باہر، تو یہاں پر فجر کے بعد جو ہے تو لین لگاتے. یہاں پر پرمٹ ملتا ہے لیڈیز کو فجر کے بعد، لیڈیز کا جنت ریاض الجنہ میں جانے کے لیے جو ہے تو فجر کے بعد سے ظہر تلک یہ لیڈیز کا وقت ہے، اور ظہر کے بعد سے رات تک کے جینٹس کا وقت ہے. یعنی کہ ریاض الجنہ میں آپ پرمٹ لے کے وہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھ سکتے، 4 رکعت پڑھ سکتے، اور پڑھ کر جو ہے تو پھر وہ 20 منٹ کا ٹائم دیتے، اس کے بعد پھر نکل جاؤ. تو ہم لوگ آ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی طرف بڑھتے ہوئے. تو دیکھیے دوستو، یہ پبلک اور یہ بھیڑ اور یہ سلام کرنے کے لیے کتنی پبلک جو ہے تو لائن لگا کر، اندر بھی ماشاءاللہ ایسے ہی ہجوم ہے. تو دھیرے دھیرے ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھیے یہ ریاض الجنہ، یہ جو سین دیکھ رہے ہیں ابھی یہ ریاض الجنہ کا ہے. وہ سائڈ میں لیڈیز ہے یہ سب، اور ہم لوگ جو ہے تو لائن لگا رہے ہیں سلام کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنے کے لیے جعلیوں کی. تو یہ دیکھیے آگے بڑھتے ہوئے پبلک دیکھیے، یہ بھی دیکھیے کتنا پیارا خوبصورت لگ رہا ہے ممبر. یہ دیکھیے ماشاءاللہ. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا عمر رضی اللہ تعالی، السلام علیکہ یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. تو یہ تینوں بھی جو ہے یہاں لین سے ہے ان کے مقبرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ہے، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اس کے بعد جو ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. پھر دوستو اس کے بعد جو ہے تو ہم لوگ باہر چلے گئے، اور جانے کے بعد جو ہے تو پھر ہم لوگ واپس آئے. پھر ہم لوگ آنے کے بعد ظہر کی تیاری کرے. تو ابھی یہ ظہر کی تیاری چل رہی ہے دوستو. پبلک دیکھیے یہ سب ظہر کی نماز کے لیے ریڈی ہو گئے ہم لوگ جانے. تو ماشاءاللہ مسجد تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد نبی کے کیا کہنے. تو یہ نماز کے بعد جو ہے تو دوستو ہم پھر واپس باہر نکلتے ہوئے پبلک دیکھیے آپ. اور گرمی تو اتنی زیادہ نہیں ہے، شکر الحمدللہ، کیونکہ فی الوقت جو ہے تو سردیوں کے دن ہیں تو تھوڑی بہت ٹھنڈ وغیرہ ہے. تو پبلک آپ دیکھ سکتی ہے کہ ماشاءاللہ پبلک جمعہ کے دن بہت زیادہ رہتی ہے، اور خوبصورت منظر لگتا ہے، دل بھی الحمدللہ بہت لگ جاتا ہے یہاں. تو دوستو اب ہم لوگ زیارت وغیرہ سب ہم نے کر لیے. اب عصر کے بعد کا ٹائم ہے یہ، اور یہ سامنے جو دیکھ رہے ہیں اب یہ احد کا پہاڑ ہے. اور اس کے بعد جو ہے تو ہم پھر میقات پر آئے دوستو. یہاں پر پھر ہم نے مدینے سے نکل چکے، ہم میقات پہ آئے. یہاں پر ہم نے احرام باندھا، احرام باندھ کے ہم نے نیت کی، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اور یہ سب کر کے اس کے بعد پھر ہم بس میں بیٹھ گئے واپس. اور بس میں بیٹھ کر ہم لوگوں نے پھر عمرہ کمپلیٹ کر دیا. دوستو ویڈیو اچھا لگا تو لائک سبسکرائب کریے. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیں. بس دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ہر کسی مسلمان کے دلوں میں عمرہ اور حج کی چاہت ڈالے، اور یہاں آنے کے ان کے راستے آسان فرمائے. اللہ حافظ.